बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धर्मशाला स्टेडियम की, जो सेकंड मैच की होस्टिंग के लिए इस वक्त रेडी है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, कि हिंदुस्तान ने आईपीएल के ऊपर जिस तरह से एक वर्क किया है, बीसीसीआई ने बिलखसूस, और बीसीसीआई की कमेटी ने ओवरऑल, फिर आईपीएल की इंतज़ामिया ने जिस तरह से इसके ऊपर काम किया, इसको दुनिया के नंबर 1 जो है ना वो लीग बनाई। इसके ऊपर ओवरऑल इन्वेस्ट किया गया और इसी के मद्दे मुकाबले पाकिस्तानियों ने यानी इसी की कॉपी करने की कोशिश की, बल्कि कॉपी की और अपने पीएसएल का इनकाद कराया कि हम भी आईपीएल की तर्ज की तरह ईएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका इनकाद करेंगे और यहाँ से इन्वेस्ट होगी, पैसा होगा और हमारी जो मुआशियत है ये भी संभलेगी, खिलाड़ियों की भी मदद होगी इस तरह से। लेकिन वो एक छोटी सी लीग बन गई। यानी अगर आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, तो पीएसएल उसके मुद्दे मुकाबले इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी। ये इन दोनों के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस है, वो फर्क है। वो फर्क क्यों है वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की पीएसएल आईपीएल से पीछे क्यों रह गई। नंबर 1, पाकिस्तानियों ने वही जो 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी ये आज़ाद हुए थे, 2 रियासतें बनी थी, अंग्रेज जो था वो यहाँ से चला गया, तो जो ग्राउंड थे पुराने फटीचर अंग्रेज के दौर में, या फिर पाकिस्तानियों के यहाँ कोई बड़े बड़े लोग आते थे, किंग आते थे, जिस तरह से कजाफी साहब आए थे, फैसल स्टेडियम यानी दूसरे नंबर पर वो शाह फैसल आए थे सऊदिया के, उन्होंने उधर इनको एक फैसल स्टेडियम बनवा के दे गया, एक इनको कजाफी स्टेडियम लाहौर का बनवा के दे गया। यानी इन्होंने अपनी तरफ से कोई एक स्टेडियम भी तैयार नहीं किया, कोई एक भी। बस बैर से कोई आया, किसी ने खैरात दी या कोई गिफ्ट दिया, चलो इसको गिफ्ट कह देते, खैरात नहीं कहते, ये एक तौहीन है। तो उन्होंने जो इनको दिया, इन्होंने वही एक्सेप्ट किया, कबूल किया, उसे अपनी जेब में डाल दिया और वही भी यानी वो बना के बेचारे चले गए, वो इस दुनिया से भी चले गए। इनसे इतनी जरूरत नहीं हुई कि ये अपनी जेब से वहां पर एक बल्ला भी लगा देते। इन्होंने कुछ नहीं किया, वैसा का वैसा पुराने, यानी ये 1970 की मैं बात कर रहा हूं, वैसा का वैसा सिस्टम, वैसे का वैसा सब कुछ, और वहां पर मैच हो रहे हैं किसके? पीएसएल के। अवाम देखने को आ नहीं रही। और भाई वो तो बना के दे गए 1970 की दिहाई में, जब इस तरह का निज़ाम होता होगा, चलो उस वक्त उन्होंने टॉप क्वालिटी का बनाया, लेकिन इस वक्त इसके ऊपर काम करना ये आपका अपना फर्ज है। आप इसके ऊपर खुद काम कीजिए। आपने कसम जो उठा रखी है कि हमने दूसरों के टुकड़ों पर पलना है और दूसरों ने हमें काम करके देना है, इस तरह से क्रिकेट आगे नहीं चल सकती। आपको खुद को यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी जो पीएसएल है वो बेहतर होगी, ग्राउंड को सेट करे, सब कुछ करे। अब हम रिवाज चलते हैं उसी आईपीएल की जानिब, धर्मशाला की जानिब। यानी धर्मशाला जो है वो आईपीएल के जो सेकंड मैच होगा उसकी होस्टिंग करेगा, यानी मेजबानी करेगा। तो हिंदुस्तान ने धर्मशाला के अंदर क्या क्या काम किया। पहले नाज़रीन हमने पाकिस्तान का ग्राउंड जो थे उनके ऊपर रोशनी डाली। अब उसी ग्राउंड यानी ग्राउंड वही है, नाम चेंज है। एक कजाफी स्टेडियम है, एक धर्मशाला स्टेडियम है, एक हिंदुस्तान के अंदर है, एक पाकिस्तान के अंदर है। उधर भी क्रिकेट होती है, उधर भी क्रिकेट होती है। ये मैं पाकिस्तानियों को समझाने के लिए बात करूं। ये नहीं है कि वहां पर कोई हॉकी हो, यहां पर फुटबॉल हो, यहां पर कबड्डी हो, वहां पर वॉलीबॉल हो, नहीं। इधर भी क्रिकेट, इधर भी क्रिकेट, इधर भी क्रिकेट का स्टेडियम, इधर भी क्रिकेट का स्टेडियम। एक का नाम पीएसएल,
एक का नाम IPL, यानी ये वो लीग्स है, दोनों एशिया के ममालिक है और दोनों के यहाँ स्टार पैदा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो धर्मशाला के ऊपर BCCI ने इन्वेस्ट किया। BCCI ने जो अगर उनका पुराना वो कल्चर था, सकाफत थी, यानी वो कुर्सियां वगैरह रखी हुई थी, उन्होंने उस चीज को खत्म किया। जदीद किस्म की मिट्टी डाली ग्राउंड के ऊपर, ताकि जब खिलाड़ी वो डाइव लगाएं तो उनको तकलीफ महसूस ना हो। फिर उसके ऊपर जो ग्रास लगाया गया वो आला क्वालिटी का फॉरेन कंट्री से मंगवाया गया, वो उसके ऊपर लगाया गया। और उसके बाद लोगों को, यानी जो शौकीन क्रिकेट, मेन मजा आपका ये होता है कि आपको फायदा उस वक्त होता है जब शौकीन क्रिकेट जो है वो आपका मैच देखने आएंगे तो आपको इस चीज का फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होता। जो आपकी क्रिकेट को चार चांद लगाते हैं वो शौकीन ही लगाते हैं। शौकीन के बगैर क्रिकेट ऐसे समझ लें नामुकम्मल है, अधूरी है। तो शौकीन का तो ऐसे समझ लें कि आपने सबसे पहले शौकीन की खुश करना है, राजी करना है, उनको लेकर आना है। उनके बगैर आपकी क्रिकेट कुछ ही नहीं, आपकी क्रिकेट तो अधूरी है। फिर उन्होंने शौकीन के लिए फ्लोर बनाए कि एक सिस्टम होता है पाकिस्तानियों की तरह, लोग तंग होते हैं, धक्के देते हैं, ये सिस्टम उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। फर्स्ट फ्लोर में तरतीबवार कुर्सियां लगाई, पानी का सिस्टम, वॉशरूम, बाथरूम सब कुछ कंप्लीट किया। फिर वो सेकंड फ्लोर बनाया। सेकंड फ्लोर में भी VIP सिस्टम लगाया गया, यानी बिजली, पंखे, शंखे सब चीज। फिर थर्ड फ्लोर बनाया गया। यानी इस तरह से हिंदुस्तानियों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। अब वही धर्मशाला दुनिया का बड़ा से बड़ा यानी ग्राउंड कहलाता है, स्टेडियम कहलाता है, और पूरी दुनिया उसके अंदर क्रिकेट खेलने के लिए आती है, शौकीन आते हैं और शौकीन इस चीज को एंजॉय करते हैं कि वाकई यार हिंदुस्तान के अंदर वो इन्वायरमेंट है, वो माहौल है जिससे हम लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ब्यूटीफुल लाइटिंग, यानी लाइटिंग का जो निज़ाम है, आप देखें कि अभी PSL के अंदर क्या हुआ कि एक दो मैचेस को रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि लाइटिंग का निज़ाम जो था वो दरम बरम हो गया, वो खराब हो गया। तो हिंदुस्तानियों ने अभी से ही, आप देखें कि ये जो पिक्चर मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाई, लाइटें चल रही हैं, ये नाइट की ऐसे समझ के पिक आई है। तो सब कुछ इनके उधर रेडी है, किसी किस्म की कोई इनको दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं, और ये रेडी होकर क्या कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये वो पूरा का पूरा सीन है, सिस्टम है जो हिंदुस्तान ने क्रिएट किया है, और आज हिंदुस्तान की बल्ले बल्ले है और वहां पर लोग IPL देखने के लिए तैयार हैं और इसके ऊपर इन्वेस्ट भी की गई है। ये 3 नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।